नमस्कार। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हमको कक्षा 9 विज्ञान के उप विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय बल तथा गति के नियम के अंतर्गत संवेग टॉपिक के बारे में पढ़ना है। मोमेंटम क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुणनफल, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक ना? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, अर्थात जो वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी। ठीक ना? इसका मात्रक जो है हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मात्रक से पहले हम इसके सूत्र पे आते हैं। ठीक ना? तो इसका सूत्र जो है इस प्रकार से हम इसका निगमन कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m व वेग v हो तो इसका संवेग P बराबर m गुणे v होगा। ठीक है? इसकी सहायता से हम जो है इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मात्रक P का मात्रक चाहे संवेग का मात्रक, यम जो है द्रव्यमान है। SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, तथा वेग का मात्रक होता है SI पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात संवेग या P का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। इसका एक और मात्रक होता है, उसे लाने के लिए हम इसमें अर्थात अंश व हर में सेकेंड से गुणा कर देते हैं। सेकेंड से गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा सेकेंड मिलके होता है सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इस नोट को लिखते रहिएगा। किग्रा
मीटर, किग्रा मीटर सेकेंड, सेकेंड मिल के सेकेंड स्क्वायर, और इधर जो है सेकेंड है। तो ये पोर्शन मिल के ये होता है बल का मात्रक, ठीक ना। इसे ही हम कहते हैं न्यूटन। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं न्यूटन, और इसे लिख सकते हैं सेकेंड। तो संवेग का एक दूसरा मात्रक क्या हुआ? न्यूटन सेकेंड। यस आई पद्धति में न्यूटन बल का मात्रक होता है, सेकेंड जो है समय का मात्रक होता है। इसका मतलब ये है कि न्यूटन सेकेंड ये यस आई पद्धति में बल का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में यदि हम बल के मात्रक की चर्चा करें तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन तथा समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में P का मात्रक चाहे संवेग का मात्रक चाहे तो ये हो जाएगा डाइन सेकेंड। न्यूटन की जगह हम लिख देंगे डाइन और सेकेंड की जगह पर लिख देंगे सेकेंड। अर्थात सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन सेकेंड होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कि संवेग किन किन बातों पर निर्भर करता है। 5 कर दीजिए सर, 5। अब आते हैं संवेग की निर्भरता, मतलब संवेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो संवेग के सूत्र से मानते हैं P बराबर m गुणे v, जहां P जो है संवेग है, m द्रव्यमान है और v जो है उस जिस वस्तु का द्रव्यमान है उसी वस्तु का वेग है। अर्थात संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए तो उसका संवेग बढ़ जाता है, या द्रव्यमान न बढ़ाएं वेग बढ़ाएं तभी भी वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। कुल मिला के हम ये कहें कि यदि द्रव्यमान और वेग में दोनों को बढ़ाएं चाहे किसी एक को बढ़ाएं तो उसका संवेग बढ़ जाएगा, यदि घटाएं तो संवेग घट जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब है जैसे यदि हम किसी व्यक्ति को इस चाक से मारें या चाहे इस डस्टर से मारें तो जो भारी होगा मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु से उस व्यक्ति को ज्यादा चोट आएगा। अगर हम इस चाक से किसी को मारें, ठीक ना, तो उसको कम चोट आएगा, और इस डस्टर से मारें उसको ज्यादा चोट आएगा। क्यों? क्योंकि इस चाक का द्रव्यमान कम है और इस डस्टर का द्रव्यमान ज्यादा है। चोट का मतलब ऐसे गिराने का मतलब दोनों कंडीशनों में दोनों चाक और इस डस्टर का वेग समान होना चाहिए, ठीक ना, न कि इस डस्टर का वेग कम हो और इसका वेग अधिक हो तो प्रभाव दोनों का एक ही मिलेगा। जैसे हम इसको गिरा दें, ऐसे गिरा दें तो इससे जो है ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान अधिक होने के साथ साथ उस डस्टर का वेग कम है, इससे वो संवेग जो है ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, ठीक ना। अर्थात ये कि किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ठीक ना। कल जो है संवेग परिवर्तन की दर आपको पढ़ाया जाएगा कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, ठीक ना। थैंक यू।